नमस्ते, हमारा नाम दीपक है और आपने देखना शुरू कर दिया एकदम कड़क। हमारे बगल में एक शख्स बैठे हुए हैं जिनका परिचय अगर मैं आपको बताऊँ तो लगेगा कि उम्र ही छोटा है बस, लेकिन अगर जब आप इनके काम के बारे में जानेंगे तो आपको लगेगा कि वो किसी का सपना है जो इन्होंने करके दिखाया है। तो आइए आज इनका सपना इनसे ही जानेंगे क्या था और कब से ये देख रहे थे और कब पूरा हुआ। बहुत-बहुत स्वागत है आपका। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत स्वागत है आपका भी। आज आपने मजबूर कर दिया हम लोगों को पटना से बिहटा अगर कवर करने में, क्या रहा ऐसा? ये तो आप बेहतर बताएँगे। हुँ, बेसिकली जो अभी वर्तमान में विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग का कार्यक्रम हुआ, जिसमें 3000 यंग लीडर्स को पूरे देश से चुन कर के बुलाया गया था। उस कार्यक्रम की जो सबसे खास बात थी, वो ये थी कि आज तक देश के इतिहास में कोई ऐसा कार्यक्रम आयोजित ही नहीं हुआ था सरकारी स्तर पे, जिसमें छोटे स्तर से लेके बड़े स्तर तक हर एक भूमिका किसी न किसी माई भारत वॉलंटियर अर्थात यूथ ने निभाई। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नेतृत्व में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें 4 स्तरों पे सिलेक्शन प्रोसेस हुआ। पहला विकसित भारत क्विज चैलेंज, जिसमें 30 लाख लोगों ने देश भर से पार्टिसिपेट किया। सेकंड विकसित भारत ऐसे कॉम्पिटिशन, जिसमें 2 लाख लोग फिर सेलेक्ट होकर के आए। उसके बाद एसेज लिखने के बाद हर थीम पे 10 थीम पे लोगों ने एसे लिखा और उसके बाद विजन पिच डेक कॉम्पिटिशन स्टेट लेवल का आयोजित हुआ। ये पहली बार था भारत के इतिहास में हुँ, जब लोग यानी युवा अपना विजन, अपने सपनों के विकसित भारत के विजन को बता रहे थे हुँ, और वो एक आधार था उनके सिलेक्शन का। उसके बाद वही कंपटीशन नेशनल लेवल पे हुआ, जिसके लिए 3000 लोग बुलाए गए। बिल्कुल। ये कहानी वो कहानी है जो पूरी दुनिया जानती है। वो कहानी जो दुनिया नहीं जानती वो ये है हुँ, कि इस कार्यक्रम में बतौर एंकर किसकी भूमिका होगी, हुँ, इसके लिए भी एक कंपटीशन आयोजित कराया गया। आज तक देश के इतिहास में जितने भी यूथ पार्लियामेंटेरियंस हुए, बिल्कुल। उन सब के बीच में फर्स्ट राउंड का कंपटीशन, सेकंड राउंड का कंपटीशन, थर्ड राउंड का कंपटीशन, फोर्थ राउंड का कंपटीशन, उसके बाद 23 लोगों का सिलेक्शन हुआ अलग-अलग थीम्स में, ट्रैक्स में एंकरिंग करने के लिए। और उसके बाद फिर सिलेक्शन होता है 11 तारीख अर्थात इनॉग्रल सेशन के लिए, जिसमें मेरा नाम था। मेरा नाम कहीं भी प्रधानमंत्री जी के सेशन के लिए नहीं था। हुँ, प्रधानमंत्री जी के 2 सेशंस थे, 12 जनवरी के दिन, जिस दिन राष्ट्रीय युवा दिवस भी था, और प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम से जस्ट 12 घंटे पूर्व शाम में हमें ये बताया जाता है कि अथॉरिटीज़ का मानना है, मंत्रालय का ये मानना है और पीएमओ का ये मानना है कि आपको दोनों ही सेशंस में एंकरिंग करनी है। कैसा लगा पहली बार जब ये पता चला कि हमको एंकरिंग करना है? बहुत अच्छा लगा और कहीं न कहीं हमें ऐसा लगा कि हमारा संकल्प सिद्धि तक पहुँच चुका है। 12 वर्ष, 1 12 युग वर्ष। तक हमने इंतज़ार किया है हुँ, उस व्यक्ति से मिलने का, जिस व्यक्ति को देख के ये सफ़र शुरू हुआ था। बिल्कुल। और ये ईश्वर की कृपा थी कि जब उस व्यक्ति से हम पहली बार मिले, तो मंच के एक कोने पे हम खड़े थे और दूसरे मंच के कोने पे वो व्यक्ति खड़ा था, जिसको देखकर हमारा सफ़र बिहटा से भारत मंडपम तक पहुँच पाया। एक बिहार का छोटे से गाँव का छोटा-सा लड़का। एक बिहार के छोटे से गाँव का छोटा-सा लड़का, जिसने सपना नहीं संकल्प लिया था। बिल्कुल, सपने अधूरे रह जाते हैं, संकल्पों को सिद्धि तक पहुँचाया जाता है। बहुत बढ़िया। और निश्चित तौर पे एक युग के बाद वो संकल्प सिद्धि तक पहुँचा। हुँ, और ऐतिहासिक बात ये है कि जब हमें अवसर मिला, तो प्रधानमंत्री जी की एंट्री, वो बोलने का अवसर हमें मिला, हुँ, उनका स्वागत करने का अवसर हमें मिला। उसके बाद एक-एक बात विवरण के तौर पे उन्हें बताने का अवसर हमें मिला, बातचीत करने का अवसर हमें मिला और यहाँ तक कि एक दौर ऐसा आया जब कार्यक्रम के पहले सत्र की समाप्ति करनी थी। हम मंच के बगल में अभी खड़े हो ही रहे थे, तब हुँ, तक प्रधानमंत्री जी बोलते-बोलते कहते हैं, "अब हम देख सकते हैं ये नौजवान यहाँ आके खड़े हो गए हैं। ये मुझसे इनडायरेक्टली कहना चाहते हैं मोदी जी बहुत बोल लिया, जाने का समय हो गया है।" हाँ, और उसके बाद वो ऑडिटोरियम में एक माहौल सा बन गया और फिर हमने कहा प्रधानमंत्री जी से कि आज तक ये शब्द भी आपने कभी नहीं सुना होगा। हमने उनको कहा कि आदरणीय प्रधान अभिभावक महोदय, बहुत-बहुत आभार आपका कि आपके इस विज़न के कारण ही एक गाँव का छोटा लड़का भी इस भारत मंडपम के मंच पे खड़ा बिल्कुल, हो पाया। बिल्कुल। वरना आज तक वो सरकारें, वो व्यवस्थाएँ इस देश में हुआ करती थी, जहाँ हमारे यहाँ लोकतंत्र नहीं वंशवादी लोकतंत्र होता था। आप अच्छा। पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 1 लाख यंग लीडर्स निकालने का संकल्प लिया है हुँ, और वो भी वैसे यंग लीडर्स जिनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। आपके हर एक बात पर तालियाँ बज रही थी। निश्चित रूप से हमारे हर बात पे तालियां बज रही थी। हमारी स्थिति सूर्य कुमार यादव की तरह थी, जिसको मौका ही एक युग के बाद मिला था, रणजी ट्रॉफी खेलने के इतने दिनों बाद मौका मिला था। और निश्चित रूप से और हमें ये भी पता था कि भई उस मंच की गरिमा क्या है, उस मंच पे क्या बोलना है ये महत्वपूर्ण कहीं भी नहीं था। बिल्कुल, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण था कि क्या नहीं बोलना है। बिल्कुल।
क्योंकि उस मंच की गरिमा को कभी भी कंपेयर किया ही नहीं जा सकता है। जिस मंच पे स्वयं इस देश के प्रधानमंत्री, ऐतिहासिक रूप से मैं आपको बता दूं कि इस देश के प्रधानमंत्री कभी किसी एक मंच पे 6 घंटे नहीं रहे हैं। वो एकमात्र ऐसा मंच था, क्योंकि वो युवाओं का मंच था, इस देश के 3000 यंग लीडर्स का मंच था, जो विकसित भारत एट 2047 के लिए काम करेंगे। मोदी जी 6 घंटे हमारे बीच रहे। 6 घंटे, आप समझ सकते हैं, जिस प्रधानमंत्री की एक झलक पाने को लोग पागल होते हैं, जिस प्रधानमंत्री के 1 मिनट के अपीयरेंस के लिए लोग कहां से कहां चले जाते हैं, लोग सेल्फी के लिए सोचते हैं कि एक सेल्फी तक मिल जाए। बिल्कुल, और उस प्रधानमंत्री के साथ 6 घंटे रहना। उसके बाद जो सबसे परम सौभाग्य हुआ कि सेकंड टाइम जब मोदी जी की एंट्री मल्टीपर्पज हॉल में हुई, वहां भी मोदी जी की एंट्री बोलने का अवसर हमें ही मिला, और हमने वो बोला, वो पंक्ति की, भाई अब पारंपरिक तरीके से स्वागत करिए विश्व के उस यशस्वी प्रणेता, विश्व के सबसे बड़े और पुराने लोकतंत्र के उस यशस्वी प्रणेता का, जिसके नेतृत्व को पूरब से लेके पश्चिम तक और उत्तर से लेके दक्षिण तक संपूर्ण विश्व ने स्वीकार किया, जिसके लिए अमेरिका के राष्ट्रपति से लेके ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री तक सिर्फ एक ही वाक्य बोलते हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी इज द बॉस। और प्रधानमंत्री इसी के साथ हमारे मंच पे आए। उससे भी बड़ा सौभाग्य ये हुआ कि ये जो 2 लाख यूथ्स थे, इन्होंने जो एसेज लिखे थे उसको कंपाइल करके एक किताब तैयार की गई। ये इंडिया के यूथ्स के विजन का विकसित भारत जो होगा उसकी किताब थी। और सौभाग्य देखिए कि वो किताब प्रधानमंत्री जी के हाथों से और मेरे शब्दों से उसका इनॉग्रेशन हुआ, उसका विमोचन हुआ। इससे परम सौभाग्य क्या हो सकता है कि इस देश की युवा शक्ति जो सोचती है, उसका इनॉग्रेशन जब हो रहा था, विमोचन जब हो रहा था, तो उसे वक्तव्यों का रूप देने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ, और केवल एक व्यक्ति उसके पीछे था, उसका नाम है श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। कब तैयारी किए थे जब आपको पता चला कि हाँ मुझे ये करना है? कहाँ से कैसे लिखे इतना अट्रैक्टिव लाइन? मेरे पास एक 24 पन्ने का स्क्रिप्ट था, जो हमने बहुत पहले लिखा था। जब हमें पता चला कि ऐसा कुछ हो सकता है, तो हमने अपने दिमाग में ये रखा था कि मान लेते हैं हमें प्रधानमंत्री जी के लिए एंकरिंग करने का लग रहा था ऐसा। हाँ, हमें अब पता नहीं, हमें ईश्वरीय कृपा थी। हमने ये सोचा था कि मान लो मौका मिल ही गया। हम एक बार एक पॉडकास्ट पे गए हुए थे, तो हमने एक बात कही थी कि जीवन में ना हम में से सबको हार्डवर्क करना चाहिए, अपॉर्चुनिटी कभी भी मिल सकती है। सही बात। और सबसे इंपॉर्टेंट ये नहीं है हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी या नहीं मिलेगी, इंपॉर्टेंट ये है जिस दिन अपॉर्चुनिटी आके हमारा दरवाजा खटखटाए, उस दिन ऐसा ना हो कि हम सो रहे हैं और हम तैयार ही ना हो, अपॉर्चुनिटी निकल जाए। और अपॉर्चुनिटी निकल जाए। जब अपॉर्चुनिटी मेरे दरवाजे पे आके नॉक कर रही थी, मेरे जेब में वो अपॉर्चुनिटी का पूरा रास्ता पड़ा था, और जब हमें कहा गया कि कैसे कर पाओगे प्रिपेयर, तुम्हारे पास तो बहुत कम समय पड़ा है, दूसरों की स्क्रिप्ट्स ले लो। हमने कहा अगर आपने हम पे इतना भरोसा किया ही है कि हम इसको कर सकते हैं। मेरे जेब में 24 पन्ने का स्क्रिप्ट था, जो मिनट टू मिनट शेड्यूल के लिए था, और हमने उनको बताया कि ऐसा कुछ हम करना चाहते हैं। यहाँ तक कि हमारी पंक्तियां हमारे को एंकर्स को भी दे दी गई, और हमारी ही पंक्तियों में वो सारी चीजें हुई। तो ये हमारा सौभाग्य था, हम पहले से प्रिपेयर्ड थे, ईश्वर की कृपा थी कि मौका भी मिल गया। तो ये 12 या 13 साल का जो सफर है, लोग सोचते होंगे कि कैसे पहुंच गए, तो ये सफर का थोड़ा स्टार्टिंग से बताइए, क्या रहा, कैसे रहा ये सफर? सफर शुरू हुआ 2013 सितंबर में। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत वायरल है, आप देखे होंगे। प्रधानमंत्री जी को बताया जाता है कि ये व्यक्ति देश के प्रधानमंत्री उम्मीदवार हैं, और वहीं पे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि हम जीवन में कभी भी कुछ बनने का सपना मत देखिए, कुछ करने का संकल्प लीजिए, क्योंकि करने के रास्ते में अगर आप कुछ बन गए तो बन गए, लेकिन अगर बनने जाइएगा तो जीवन में बहुत सारा नाकामी मिलेगा, और उसके बाद आप टूट जाइएगा। तो वहां से वो सफर शुरू हुआ, जब हमें ये पता चला कि वो एक चाय वाले का बेटा है, जिसकी माँ चाय बेचा करती थी, जिसके पिता चाय बेचा करते थे, और वहां से वो सफर गुजरात से देश के सत्ता तक पहुंच गया। हमारे भी पिता का कुछ वैसा ही दौर था, वो चीज हमें भी कनेक्ट की। एक दौर आया जब प्रधानमंत्री जी 15 अगस्त 2014 को लाल किले की प्राचीर से पहली बार भाषण दिए। उनके भाषण की शैली से हम इतने प्रभावित थे कि 15 अगस्त 2014 प्रधानमंत्री जी का लाल किले से और हमारे जीवन में किसी भी सार्वजनिक मंच से वो पहला अपीयरेंस था बतौर स्पीकर। उसके बाद वो आदत बना रहा। 2019 में क्लास 10th खत्म हुआ, स्कूल का स्पीचेस देने का दौर खत्म हो गया, फिर ये सब चीजें ठंडी पड़ गई थी, कहीं से भी कहीं कोई अवसर नहीं मिल रहा था। 2020 में हमारा विद्यालय खुला, फिर विद्यालय में हम बच्चों को अपना स्कॉलर्स पब्लिक स्कूल जो हमारा विद्यालय है बेटा में, वहाँ पे हम बच्चों को संबोधित किया करते थे, परंतु कभी किसी सार्वजनिक मंच पे जाने का अवसर नहीं मिलता था। सौभाग्यवश 2023 में राष्ट्रीय युवा संसद आयोजित हो रहा था, और हमें पता था राष्ट्रीय युवा संसद में युवा ही जाते हैं, हमें ये नहीं पता था हम भी जा सकते हैं। कहीं ना कहीं हमें पता चला, वो आखिरी डेट था एप्लीकेशन का, हमने अप्लाई किया, और 2 लाख युवाओं में से बिहार से हम चुन करके गए, क्योंकि हर राज्य से एक ही व्यक्ति चुन के जाता है जो वहाँ संसद में भाषण देता है। 76 थे आई थिंक सो। जब आप कर रहे थे तो उसमें से चुने गए थे आप अकेले? नहीं,
हर राज्य से एक व्यक्ति होता है जो स्पीकर होता है, जो राज्य का विनर होता है। 76 इसलिए थे क्योंकि जो इसकी प्रक्रिया होती है उसमें सबसे पहले जिले स्तर की प्रक्रिया होती है, ओपन फॉर ऑल। अब जिले स्तर पे कोई 2 व्यक्ति हर जिले से सेलेक्ट होता है और फिर जो जिले से सेलेक्ट होता है उसका स्टेट लेवल कंपटीशन होता है। अब स्टेट लेवल पे कोई 3 व्यक्ति सेलेक्ट होता है जिसमें से जो विनर होता है स्टेट का वो बतौर स्पीकर पार्लियामेंट जाता है और जो सेकंड और थर्ड होते हैं वो पार्लियामेंट में एज अ डेलीगेट जाते हैं केवल बैठने के लिए। तो चूंकि पार्टिसिपेट सेकंड लेवल पे 76 ही कर सकते थे तो 76 ही थे, बट वो 2 लाख लोगों की प्रक्रिया थी, जहां से वो 76 पहुंचे वहां से वो एक का सफर था। और फिर हम संसद गए और संसद में हमारा भाषण वो तो पूरा देश जानता है, आज तक के संसद के इतिहास का वो सबसे वायरल भाषण है जो किसी ने भी यूथ पार्लियामेंट के इतिहास में दिया है।